सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। कैसे याद नहीं रहता है? कोई सवाल ही नहीं होता याद नहीं रहता है यार। कैसे याद नहीं रहता मुझे बताओ। इंटरेस्ट नहीं होता तब चीज़ें याद नहीं रहती हैं, परीक्षण नहीं होता तब याद नहीं रहता है। कभी कभी आपने देखा है कि कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है और उस बिल्डिंग में कभी एक मजदूर को देखना, उस बिल्डिंग में एक महिला मजदूर को देखना, मैंने कई बार इधर से देखे, मुझे लगता है इंसान में बहुत ताकत है साहब। मैं कई बार उस महिला को देखता हूं, मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। तुम कहते हो याद नहीं होता साहब कि यहाँ पीछे छोटे से बच्चे को बांध रखा है, ठीक है, और उस बच्चे को बांधने के बाद वो एक पतली सी हड्डियां जिसकी दिख रही हैं, वो 25 से 30 ईंटें सर पे रख के और वो सीढ़ियों पे यूं चली जा रही है साहब। 12 घंटे कड़ी मेहनत करती है। उस महिला के पास पीने के लिए दूध नहीं है, उस महिला के पास खाने के लिए ड्राई फूड नहीं है, उस महिला के पास सोने के लिए एक जगह नहीं है। वो महिला 12 घंटे कड़ी मेहनत कर लेती है। एक पीछे से आवाज आती है कि माँ मुझे भूख लग रही है। उस बच्चे की भूख के लिए वो माँ सीढ़ियों पे चढ़ जाती है। 12 घंटे कड़ी मेहनत कर लिए। तुम कहते हो ना गर्मी बहुत पड़ रही है सर, बहुत गर्मी पड़ रही है सर। उस महिला से पूछना तुम्हें गर्मी लगती है क्या? नहीं लगती साहब गर्मी, क्योंकि उस अंदर की जो भूख है ना वो बड़ी से बड़ी गर्मी को समाप्त कर देती है और वो खुशी खुशी उस काम को कर लेती है सर। तुम कहते हो ना कि सर याद नहीं होता, एक बार उस महिला से जाके पूछना कि तुमसे काम कैसे होता है। हम तो खाना भी खाते हैं, हम दूध भी पीते हैं, हम ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं, एक अच्छे घर में भी रहते हैं, कूलर भी लगा हुआ है, फिर भी सर हमसे याद क्यों नहीं होता है? सर हमसे पढ़ाई क्यों नहीं होती है? तो उस मजदूर से पूछना जो पूरी रात फुटपाथ की रोशनी में सो के, गाड़ियों की आवाज में सो के, सुबह खड़ा होके और पूरे दिन कचरे के ढेर से, कभी देखा आपने ऐसे लोगों को? कचरे के ढेर से छोटी छोटी बोतलें उठाकर सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हैं और रात को 7 बजे तक वो उस कच्ची बोतलों को उठा के और एक उम्मीद में चलते हैं कि आज का खाना तो मिल जाएगा। तो सब थकान नहीं होती? उनसे पूछा कभी आपने कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो, कि कैसे हो जाता है, इतनी जल्दी आपकी आंखें कैसे खुल जाती हैं? आप जब मजबूरी और हालात ऐसे होना, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो आपको याद नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं बना जिसे आप कर नहीं सकते। दुनिया में कोई इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। वो तो साहब अंदर की भूख को समझिएगा कि वो भूख कितनी बड़ी है। जिस दिन भूख बहुत गजब की होगी ना, उस दिन तुम ये भूल जाओगे कि सर थकान होती है, सर याद नहीं होता है, सर परिस्थितियां रुला रही हैं, सर कोई साथ नहीं दे रहा है। किसी की तरफ बिना देखे उस माँ की तरह बच्चे को अपने पीछे बांध के और अपने लक्ष्य की तरफ इतनी अटल शक्ति के साथ भागोगे कि अंदर से आवाज आएगी कि तू कर लेगा यार, तू जीत जाएगा यार। ऐसा सवाल मत पूछा करो। मैं बहुत अलग हो जाता हूँ, सब बोल रहा हूँ, बहुत अलग फील करने लग जाता हूँ। ऐसी बातें मत किया करो यार, क्योंकि मैं सर याद नहीं होता, सर मेरा मन नहीं लगता, ऐसे सवाल मत पूछा करो। बार बार मैं बोलता हूँ ये सब बकवास है, ये सब तुम्हारे बहाने। याद रखना कि तुम्हारी कमजोरी को व्यक्त करता है कि तुम डाउन हो चुके हो, तुम्हारे अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है, तुम्हारे अंदर की आत्मा मर चुकी है। तुमको लगता है ये गंदा सवाल है, याद रखना, ये मत किया करो, ऐसी बातें मत किया करो। बड़ा अजीब लगता है, मुझे रोम रोम अंदर से जागृत होने लग जाता है कि यार कैसे हैं लोग, इन लोगों को समझाऊंगा भैया। तो शिक्षा मनोविज्ञान की किताब की भाषा बहुत कठिन है, बहुत गजब का सवाल पूछा है तुमने। आसान क्या है जिंदगी में? आसान क्या है जिंदगी में? आसान है सो जाना। जिंदगी में आसान है कि 9 बजे रात को सो जाना, सुबह 10 बजे तक आराम से उठना। जिंदगी में आसान है, जिंदगी में आसान है भिक्षा मांग लेना। जिंदगी में आसान है लोगों के सामने रो देना। जिंदगी में आसान क्या है? अपने पापा और मम्मी की रोटियों पे जिंदगी गुजार देना। जिंदगी में आसान है अपने आत्मसम्मान को बेचकर, गिरवी रखकर और किसी के पैरों की धूल बनकर जिंदगी बिता देना। यह आसान है साहब। साइकोलॉजी की भाषा तो कठिन लगेगी। कोशिश ये रहेगी कि मैं हारने नहीं दूंगा। बाकी तो जिन्होंने हारने का सोच रखा है उनको मैं बदल भी नहीं सकता, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि अंतिम दम तक इस जंग में, इस युद्ध में दौड़ाने की कोशिश करूंगा। अब कितना सफल होता हूं ये तो खैर आप ही जान पाओगे, क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति तुम लोग हो सिर्फ।